हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विकास, आपका जूलॉजी टीचर। और आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा आज का टॉपिक क्या है, वो है इवोल्यूशन। इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर बियॉन्ड फ्रॉम सिलेबस से बात करें तो ये लोगों में खुद का एक इंटरेस्ट होता है कि कैसे चीज़ें अर्थ पे आई, कैसे फॉर्मेशन हुआ सभी चीज़ों का, लिविंग क्रिएचर्स कैसे बने, कैसे अलग अलग टाइप्स के स्पीशीज़ बने, कैसे हम लोग बने। तो मोस्ट ऑफ द योर क्वेश्चन आज इस लेक्चर के बाद मैं इतना श्योर हूँ कि इससे सॉल्व हो जाना है। ठीक है, हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे अर्थ पे लाइफ फॉर्म हुई है, और कुछ अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी रिलेटेड टू द इवोल्यूशन। सो उस चीज़ को भी हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों, शुरू करते हैं। तो द इवोल्यूशन है, इस इवोल्यूशन का मतलब है कि एक सीक्वेंस, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिससे चीज़ें स्टार्ट हुई हैं और वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उसको इवॉल्व करता जा रहा है। ठीक है, इवॉल्व करता जा रहा है मतलब उसी में अडाप्ट होता जा रहा है, अडाप्ट होता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आ रहा है कि नाउ इट इज एबल टू स्टार्ट लिविंग इन दैट इन्वायरमेंट वेरी कंफर्टेबली। सो दैट इज इवोल्यूशन। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्थ, तो अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ होगा, कैसे अपना सोलर सिस्टम बना होगा, कैसे गैलेक्सीज फॉर्म आएंगी, ये सब का जवाब देती है एक थ्योरी, दैट इज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी कैसे स्टार्ट हुई? तो ऐसा बोलते हैं कि किसी एक पॉइंट पे बच्चों, किसी एक पॉइंट पे, ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस एक पॉइंट पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा। एक टाइम पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, तो क्या लिख सकते हैं इसको? ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ होगा। तो जब भी कुछ भी एक्सप्लोजन होगा तो इससे मैटर बनेगा, मैटर के पार्टिकल्स बनेंगे। एंड वी नो दैट द मैटर के टाइनी पार्टिकल्स क्या होते हैं, दैट इज एटम। और एटम के और जब उसके डेप्थ में जाएंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इस पॉइंट पे जब एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ तो उससे फॉर्मेशन हुआ किसका? मैटर का। ये एक्सप्लोजन हुआ क्यों? तो फिजिक्स में एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलैरिटी। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलैरिटी। तो इस सिंगुलैरिटी का मतलब होता है जहां पे देयर इज नो स्पेस नो टाइम। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। सिंगुलैरिटी का मतलब होता है नो स्पेस, नो स्पेस, नो स्पेस और नो टाइम। ठीक है, नो स्पेस नो टाइम। अब जब स्पेस नहीं है, टाइम नहीं है, तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस ऐसा बोलते हैं कि इस पॉइंट की जो डेंसिटी होगी, इट इज हाई डेंसिटी, बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी होगी, बहुत। इट इज लाइक अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल। और इसका जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा अनइमेजिनेबल टेम्परेचर। तो दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं दिस पॉइंट हैव this point have this point with very high density and also very हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब जब यहां पे एक्सप्लोजन हुआ, इसके बीच में जब एक्सप्लोजन हुआ तो क्या बना? मैटर बना। तो क्या इसको मैटर बना सकते हैं हम लोग? यहां पे इसको थोड़ा छोटा करते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ओके, ठीक है। नाउ एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ मैटर। सो फॉर्मेशन ऑफ मैटर फॉर्म हुआ, मैटर फॉर्म हुआ।
ये मैटर सिंपली कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस मैटर में मतलब कि जैसे समझ लो कि एक पॉइंट है, वो उसमें एक्सप्लोजन हुआ और वो कंटिन्यूअस क्या होता जा रहा है, एक्सपैंड, इस मतलब इट इज यूनिवर्स। तो इसमें अलग अलग टाइप्स के पार्टिकल्स बने। एक अगर अलग पार्टिकल्स में से जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स था, लाइक मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, दैट इज यू नो दैट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हुआ क्या क्या होगा बच्चों कि हमें पता है कि एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन में दैट इज वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हाइड्रोजन। तो इसी में से कुछ रिएक्शंस हुए होंगे और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गैस बन गई होगी, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन। और जब दो एटम एक साथ आए होंगे तो वहीं से बन गया होगा आपका क्या, वहां से बन गया होगा हीलियम। तो इस मैटर के हम लोग लिख सकते हैं, इस मैटर्स में हम लोग लिख सकते हैं, मैटर में भी क्या चीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और मैटर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज काइंड ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स, ठीक है। और यूनिवर्स एंड दिस यूनिवर्स एंड दिस यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, ठीक है। व्हाट, इवन टुडे, ठीक है। इवन आज भी क्या हो रहा है, ये जो मैटर है वो कैसा हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। नाउ जब हीलियम और हाइड्रोजन हमारे पास आ गए तो ये क्या होंगे, हीलियम और हाइड्रोजन आपस में कंडेंस्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो गैसेस आर कंडेंस्ड, दीज गैसेस, जो गैसेस बने हैं आपके यहां से क्या बने थे, दो गैसेस हमने बनाए थे, हीलियम एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ये गैसेस क्या हो रहे हैं, ये गैसेस हो रहे हैं कंडेंस्ड। और कंडेंस्ड होने के बाद, कंडेंस्ड क्यों हो रहे हैं, कंडेंस्ड हो रहे हैं ग्रेविटेशन के थ्रू। तो ड्यू टू ग्रेविटेशन दीज गैसेस आर कंडेंस्ड। यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, गैसेस आर condensed due to gravitation। ग्रेविटेशन सिंपली एक मॉलिक्यूल अपने दूसरे मॉलिक्यूल को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा, दैट इज ग्रेविटेशन, ठीक है। और इसी के थ्रू क्या हो रहा है, कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है। जैसे कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है तो इससे क्या हुआ, गैलेक्सीज बने, ठीक है। ये क्या बने, गैलेक्सी। और उसमें से जो हमारा गैलेक्सी है, गैलेक्सी फॉर्म, गैलेक्सीज फॉर्म्ड, ठीक है। और जो हमारी गैलेक्सी है दैट इज कॉल्ड मिल्की वे। ब्रैकेट में लिख दो, आवर गैलेक्सी is मिल्की वे, ओके। मिल्की वे क्या है, हमारी गैलेक्सी है। तो इस गैलेक्सी में जो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर जो हमारा अर्थ है बच्चों, वो अभी इस इनिशियल स्टेज में जो अपना अर्थ है वो कैसा है, वो इट्स लाइक एन मोल्टन मास। ध्यान से सुनोगे, जो सुनोगे जो मैं बता रहा हूं आपको, इट्स लाइक एन मोल्टन मास। नाउ इस मोल्टन मास के अंदर बच्चों, इस मोल्टन मास के अंदर कुछ गैसेस हैं, ठीक है, कुछ गैसेस हैं। वो गैसेस कौन कौन से हैं जो एनसीईआरटी लिखती है, वो गैसेस है, 4 गैसेस के बारे में हमारी बात हुई है, दैट इज कॉल्ड मीथेन, ठीक है। फिर मीथेन के बाद अमोनिया, दैट इज NH3, देन H2O और लास्ट इज CO2, ठीक है। दीज गैसेस, इट्स एन मोल्टन मास, इट इज अ रेड हॉट मोल्टन मास। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अर्ली अर्थ, दैट इज अर्ली अर्थ इज रेड हॉट molten
mass. Okay, it is clear, red hot molten mass. So it is very likely to that ये जो आपका H2O है, ये जो H2O है, H2O है, इसका ब्रेकडाउन हो. देखो अपना जो अर्थ है अभी वो वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है. अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत हाई है. वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, कुछ भी, जो पूरा एक मोल्टन मास है, समझ लो. अभी कुछ भी नहीं है, 4 गैसेस है. और ये जो 4 गैसेस है, इसमें से ये जो अपना H2O है जो गैसेस स्टेज में है, इसका ब्रेकडाउन हुआ. ठीक है, क्यों ब्रेकडाउन हुआ? हाई एनर्जी की वजह से, दैट इज सनलाइट, लाइटनिंग, इन सारे की वजह से इसका ब्रेकडाउन हुआ. और इससे 2 पार्टिकल बन गए, दैट इज योर H2 प्लस O2. ठीक है, H2 और O2 बन गया. सही है सर, सही है. अब क्या होगा बच्चों, तुम्हें पता है कि ये H2 क्या है? ये तो लाइटर है ना, ये तो बहुत लाइट है. तो ये क्या कर जाएगी? स्केप कर जाएगी. तो यहां पे इसको पहले लिख देते हैं, बीइंग लाइटर. तो H2 गैस escapes due to being लाइटर. ठीक है, बहुत हल्की है. बट रह क्या गई बच्चों? कहानी किसकी बनेगी? अब जो रह गई उसी की तो कहानी बनेगी. तो कहानी बनेगी इस O2 की. तो ये जो बच्चों O2 रह जा रही है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगी? ये रिएक्ट करेगी इन बचे हुए तीनों के साथ. ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं? नाउ द ऑक्सीजन विच इज लेफ्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ H2 and O2, the H2 is escaped due to being light, and then the O2 is react with NH3 and CH4. ठीक है, नाउ यहां पे भी H है, यहां पे भी H है, दोनों के पास H है. और जब ऑक्सीजन H के साथ बाइंड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या बनाएगा? इट विल अगेन फॉर्म व्हाट? इट विल अगेन फॉर्म H2O. बट फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि इस बार ये रिएक्शन इतना ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा, तुम खुद इमेजिन करो कि ये पूरा मोल्टेन मास है, पूरा मोल्टेन मास है, किसी भी टाइप में कोई कमी नहीं है H2O की. तो व्हेन द H2O गेट ऑक्सीजन, इट्स हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीजन, इट सिंपली रिएक्ट्स एंड फॉर्म H2O इन द वाटर वेपर फॉर्म, की गैसेस फॉर्म में वो जाएगा. और ये प्रोसेस इतने सेवरल ईयर्स तक चलेगा कि एक टाइम पे पूरा जो आपका, जब ये जो पूरा H2 होगा वो खत्म होने के बाद, जब टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होगा, ध्यान सुनो जो मैं कह रहा हूं, जो टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होगा, वो जो गैसेस स्टेट में प्रेजेंट हुई H2O है वो कंडेंस होगी. ओके, नाउ व्हेन इट स्टार्ट कंडेंसिंग, वो फिर वाटर के ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे आएगी, एंड दैट इज कॉल्ड रेन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज कॉल्ड रेन. तो जब पहली बार बारिश होगी, जब पहली बूंद अर्थ पे गिरेगी, अर्थ इज स्टिल धीरे धीरे ठंडी हो रही है, मगर ये तो मोल्टेन मास है ना, तो इसको तो बहुत सेवरल ईयर्स लग जाएंगे ना, मतलब थाउजेंड्स ईयर लग जाएंगे उसको ठंडा होने में. तो अभी भी अर्थ क्या है? बहुत गर्म है. ठीक है, तो जब इस पे वाटर का पहला ड्रॉप गिरेगा तो तुम फील करो जैसे तवे पे पहला बूंद पानी गिराते हो तो छन से फिर ऊपर गैस धुआं उठता है ना, तो कुछ वैसा ही रिएक्शन होगा बच्चों. और ये क्या करेगा? जैसे ही वाटर की पहली ड्रॉप उस पर गिरेगी, वापस से वो चला जाएगा ऊपर, और गैसेस फॉर्म में फिर क्या होगा? पहुंच जाएगा उसके गैसेस फॉर्म में फिर ऊपर पहुंच जाएगा. लेकिन इस प्रोसेस से होगा क्या? थोड़ा टेम्परेचर तो और डाउन होगा, उस मोल्टेन मास का थोड़ा टेम्परेचर तो और डाउन होगा. और ये प्रोसेस जब सेवरल ईयर्स तक चलेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो पूरा अर्थ है वो पूरी तरह से अब ठंडा हो चुका है. नाउ अर्थ इज बिकम सो कूल. नाउ अब जो बारिश होगी वो गैसेस फॉर्म में ऊपर नहीं जाएगी,
वो क्या करेगी, वो स्टार्ट फिलिंग, वो भरना शुरू कर देगी। जितने भी पिट्स हैं, डिप्रेशन है अर्थ के सरफेस पे, वो उसको फिल करने शुरू कर देगी। और जब ये रेन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स होगी, थाउजेंड तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा होगा, कंटिन्यूअस रेन, दिन रात शाम सुबह कुछ भी नहीं, केवल बारिश बारिश बारिश। तुम खुद इमेजिन करो ना, ये कितना कंडेंस फॉर्म में ऊपर जो H2 है वाटर वेपर के फॉर्म में है, और वो उसका कंटिन्यूसली कंडेंसेशन होता जा रहा है, वो बारिश के फॉर्म में नीचे आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, और ऐसा न जाने कितने सालों तक हो रहा है। तो नाउ उससे इतना वाटर हो जाएगा पूरे अर्थ पे, इतना वाटर होगा कि फिर उससे हम लोग बोलेंगे दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ओशियंस। ओके, क्या हो जाएगा उससे, फिर फॉर्मेशन ऑफ ओशियन होगा। तो ये ओशियन कैसा होगा बच्चों, जब फॉर्मेशन ऑफ ओशियन हो गया, मतलब हमारे वाटर पे क्या, सॉरी हमारे अर्थ पे क्या आ गया, हमारे अर्थ पे वाटर आ गया। तो क्या ये वाटर ऐसा होगा कि इसके अंदर लाइफ फॉर्म हो सकती है, कुछ ऐसा होगा, या फिर रिएक्शंस हो सकती है, या फिर अगर लाइफ फॉर्म हो रही है तो अर्थ के अंदर, सॉरी वाटर के अंदर ही क्यों हो रही है, क्वेश्चन अराइजेस। तो पहले एक बार जितनी भी चीज़ों को मैंने आपको बताया है, बोल के बताया है, उन चीज़ों को बोर्ड पे एक बार लिख के समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड वहाँ से कि जब हमारे अर्थ पर ओशियन फॉर्म हो गया तो फिर उसके बाद क्या हुआ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। ओके ओके, तो हम लोग यहाँ पे थे O2 एंड O2, दिस O2 हम लोग लिखते हैं इसको यहाँ पे, इसको इरेज कर रहे हैं अभी के लिए। दिस O2, दिस O2 start reacting with start reacting with किसके साथ, CH4 और NH3, that is ammonia and methane। ठीक है, when ammonia reacts with O2 and CH4 reacts with O2, it makes again what, it makes again H2O। तो फिर ये इससे क्या बनेगा, more H2O, more H2O is formed, more H2O is formed, more H2O is formed। जैसे ये more H2O formed होगा in gaseous state, in gaseous state, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, मैंने क्या बताया उसके बाद, ठीक है। अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ का जो टेम्परेचर है केम डाउन, बिकम डाउन, और जब अर्थ का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, फिर रेन होगा। इस चीज़ को कहीं एडजस्ट करते हैं बच्चों। ओके, इसको हटा रहा हूं मैं यहां से अभी के लिए। ओके, और फिर इससे क्या होगा, इससे होगा रेन, बारिश हो गई बच्चों, बारिश हो गई है। जब बारिश हो गई है तो अर्थ पे मैंने क्या बताया कि ये पूरा प्रोसेस, जब बारिश होगी, पहली बार जब बारिश होगी उसके बाद से ये पूरा प्रोसेस सेवरल ईयर्स तक रिपीट करेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हेन इट्स रेन फॉर फर्स्ट टाइम। इसको भी साइड करना पड़ेगा। ठीक है,
रेन, यहाँ से एरो, सॉरी, when it's rain for first time, when it's rain for first time, water gets vaporized, water gets vaporized, yeah, vaporized, ठीक है, and vaporized, ये हो जाएगा vaporized होगा, then this process is continue, water gets vaporized, और ये जो process होगा, this process again for another several years, ठीक है। जब ये प्रोसेस अनदर सेवरल ईयर्स तक होगा तो एक टाइम आएगा, नाउ till this time Earth's temperature Earth's temperature came down एंड उसके बाद क्या होगा, वाटर स्टार्ट फिलिंग, रेन तो हो रहा है, रेन स्टिल continues, so water start filling in pits and depressions of earth that leads to the formation of ये हमारा ओशियन बन गया, ठीक है। सो आई होप आप लोग को अब ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी कि ओशियन का फॉर्मेशन फाइनली हुआ कैसे है और कैसे इतने एक छोटे पॉइंट से एक्सप्लोजन हुआ, एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ और आफ्टर दैट गैसेस कंडेंस्ड हुई, हीलियम हाइड्रोजन एटम्स बने और एक हम आज देख रहे हैं कि ओशियन तक हम लोग पहुंच गए। तो ओशियन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। हम सबको पता है कि जो लाइफ आई थी पहली बार वो कहाँ पे आई थी, वो वाटर के इनसाइड आई थी। क्यों आई थी वाटर के इनसाइड? तो इसका रीज़न हम मोस्ट प्रोबेबली ये दे सकते हैं क्योंकि वाटर एक मीडियम प्रोवाइड किया सारे जो भी एलिमेंट्स थे उस सबको एक साथ होने का, और जब ये सारे एलिमेंट्स एक साथ एग्रीगेट हुए तो एक बहुत ही रफ सा एक स्ट्रक्चर बना जिसको हम लोग लिविंग नहीं बोलते थे, दैट इज कॉल्ड प्रोटोबायंट्स। देन प्रोटोबायंट्स इज कन्वर्टेड इनटू अनदर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कोवेरेंट्स, ठीक है, कोसरवेरेंट्स, ठीक है, कोवेरेंट्स। एंड आफ्टर दैट उसी तरह एक लिविंग सेल, फाइनली यूकैरियोटिक लिविंग सेल बना होगा, पहले प्रोकैरियोटिक बना होगा फिर यूकैरियोटिक बना, और धीरे 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 धीरे
आज एक इतनी सारी डाइवर्जन हो गए, स्पीशीज़ हो गए। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना होगा, इसको हम लोग अपने आने वाले क्लासेस में इसको बहुत डिटेल में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये जो हम लोग इसको फर्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, तो इसी के अंदर फर्स्ट सेल अपीयर हुआ, फर्स्ट सेल अपीयर्स कब? ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर अगो, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर अगो जो पहला सेल है वो अपीयर हुआ, ठीक है। ओके, नाउ जब ऐसा हो गया, जो हमारा अर्थ का अर्ली एटमॉस्फेयर था, जो अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ये क्या है जानोगे? दैट इज रिड्यूसिंग। अर्ली अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज क्या था? रिड्यूसिंग था। रिड्यूसिंग का मतलब यह है कि ऑक्सीजन का प्रेजेंट नहीं था, कुछ भी ऑक्सीजन नहीं था। इस रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट पे कोई भी एक नया लाइफ फॉर्म होगा अब, ठीक है, चीज़ें इवॉल्व होगी। बट ये आज का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पे चीज़ें ऑक्सीडाइजिंग है। जो इन्वायरमेंट है इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग, पूरा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज़ क्या होती है? डिके होना स्टार्ट हो जाती है, सड़ जाती है, ठीक है। तो कोई भी नई लाइफ स्टार्ट नहीं हो सकती है, कोई नया क्रिएचर नहीं बन सकता है। दैट इज सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन ऑफ दिस लाइफ। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट का होने का मतलब क्या होता था, ठीक है। तो दिस इज क्लियर। आफ्टर दिस रिड्यूसिंग वी अंडरस्टैंड when we are study the theory of evolution, कैसे डिफरेंट साइंटिस्ट आए और डिफरेंट साइंटिस्ट का अप्रोच रहा, कि किसी ने सोचा कि क्या था, किसी ने कुछ कहा, फिर एक फाइनली हम जब केमिकल इवोल्यूशन पढ़ेंगे, तो मतलब थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, पेंसपर्मिया, ये सारा है, बहुत कुछ है जो कि एक्सेप्टेड नहीं है, मतलब सब बस थिंकिंग है लोगों की। आफ्टर दैट जब एक थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन आया, तो वो जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, उसमें हम चीज़ों को और डीप में समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, एंड थैंक यू।